हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास के अंदर फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म की शुरुआत की थी, जिसमें बताया था फिनॉल की अम्लीयता के बारे में। ठीक है, अब हम ले रहे हैं कि फिनॉल के अंदर जो ये अम्लीय प्रभाव, अम्लीय गुण जो प्रदर्शित किए जाते हैं, वह अम्लीय गुण किस प्रकार से परिवर्तित हो सकते हैं, यानी अम्लीयता पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव। यानी अगर फिनॉल के साथ में जो समूह जुड़े हुए रहते हैं, फिनॉल के अलावा कोई भी ऐसा समूह जुड़ा हो जो इसकी अम्लीयता को क्या करे, प्रभावित करे, तो उसके आधार पर इसमें दो भाग दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला आता है कि यदि वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हों, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हों। कौन से? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, यानी ऐसे समूह जो वलय से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। तो वह समूह अगर जुड़ा होगा तो इसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको इसका उदाहरण देना है। तो जैसे मैं यहां एक उदाहरण ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि ये जैसे फिनॉल है, ठीक है, इस फिनॉल के अंदर ये O और H, यहां पर एक समूह जुड़ा हुआ है। चलो इसको अपन रेड मार्क से ले लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जैसे यहां पर NO2 समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा? NO2, नाइट्रो समूह। नाइट्रो समूह का व्यवहार ये होता है कि ये जिस समूह से जुड़ता है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये क्या करेगा, इस वलय से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इस वलय से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएंगे तो वलय इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, न्यून हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। और इस स्थिति में ये कार्बन परमाणु, ध्यान से सुनिएगा, ये कार्बन परमाणु इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। वापस सुन लो, NO2 समूह जो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए ये कार्बन इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और जब ये अपनी तरफ खींचता है तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई तो ये ऑक्सीजन परमाणु इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचेगा, जिससे हाइड्रोजन आसानी से H+ आयन के रूप में बाहर निकलती है। तो एक समूह जो होता है वह अगर ये आकर्षी समूह जुड़ा होता है तो हम यहां बताते हैं कि फिनॉल की अम्लीयता का मान जो होता है वो क्या होता है, अम्लीयता बढ़ती है। क्या होती है? अम्लीयता बढ़ती है। तो ये कौन सा समूह, इसमें ध्यान रखना है आपको, नाइट्रो समूह। अब इसी के ऊपर एक सवाल बनता है, तो मैं आपको सवाल लिखवा रहा हूं। सवाल ये है, देखो, कि एक ऐसा कार्बनिक अम्ल, ध्यान से सुनिएगा, कार्बनिक अम्ल जिसमें COH समूह, अम्ल में कौन सा होता है, कार्बनिक अम्ल में क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। तो COH समूह अनुपस्थित होता है, समूह अनुपस्थित होता है, COH समूह अनुपस्थित होता है, तो उसका नाम और इसमें कारण बताना है कि ये अम्ल क्यों है। ठीक है ना, ये सवाल आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं। क्या कह रहा है, एक ऐसा कार्बनिक अम्ल। अब जैसे ही कार्बनिक अम्ल आता है तो हमारे दिमाग में आता है COH। क्या आता है? COH समूह, है ना। लेकिन यहाँ COH समूह है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या है, अम्ल है। और अम्ल बहुत अच्छा अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको। इसका सूत्र है, इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। कौन सा? पिक्रिक अम्ल। अब कैसे होता है, तो देखो आप, पिक्रिक अम्ल का सूत्र जो है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर इसका आंसर बता रहा हूं। ये पिक्रिक अम्ल है, यहां पर ये बेंजीन की वलय, इधर O और इधर क्या है, H, फिनॉल है। फिनॉल के साथ में 3 NO2 समूह जुड़े हुए रहते हैं। कितने? 3 NO2, एक, ये 2
और ये तीसरा। अब 3 NO2 समूह जुड़े हुए हैं तो इसका नाम होगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो और क्या है, फिनॉल। ये इसका IUPAC में नाम है, किसका है, पिक्रिक अम्ल का। अब ये पिक्रिक अम्ल, इसको अम्ल क्यों कहते हैं, इसका कारण जब हम बताएंगे तो इसका रीजन क्या होगा, ये स्थिति। कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। हमने पहले उदाहरण में एक समूह बताया, ये क्या है, नाइट्रोफिनॉल है, एक ही है, ठीक है। अब यहां पर देखो 3 NO2 समूह है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सब अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो वलय क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी। इसकी तुलना में और भी ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी, जिसके कारण यहां वाला कार्बन है वो तीव्रता से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचता है। और जितना तीव्रता से ये खींचेगा उतना तीव्रता से ये बंध यहां से क्या होता है, टूटेगा और इसमें से क्या हटेगा, H+ आयन हटता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है कि भाई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अगर जुड़ा हुआ हो, जो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वलय से बाहर की तरफ धकेलता है ना, तो वो प्रभाव आपको इसके अंदर बताना है। तो मैं एक चीज और कह देता हूं, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जो फोटो अटैच किए हैं, है ना, वही फोटो आप उसमें देखोगे तो ये सब चीजें उसके अंदर साथ में लिखी हुई है, ठीक है ना। ये वाला सवाल आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं इसका दूसरा प्रभाव। अब ये है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हो। दूसरा हम लेते हैं कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हो तो क्या प्रभाव इसके अंदर पड़ेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, यानी हमने पहले प्रभाव में बताया इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल रहे हैं वलय से, ठीक है। तो दूसरा प्रभाव हम लेंगे कि वलय पर यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रतिकर्षी समूह जुड़े हो, प्रतिकर्षी, कौन से, प्रतिकर्षी समूह जुड़े हो। अब प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो जैसे ये फिनॉल है, क्या है, फिनॉल, ठीक है, यहां पर आया OH, अब इसके साथ में समूह जुड़ा हुआ है CH3, कौन सा समूह, CH3। तो CH3 का काम क्या है, CH3 का काम है इस बंध के इलेक्ट्रॉन को वलय की तरफ धकेलना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो अंदर की तरफ आएंगे, यानी इसमें बेंजीन वलय जो होती है, बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान जो होता है वो बढ़ता है। अब जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो कार्बन को यहां से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो OH बंध स्थायी रहेगा, और OH बंध अगर स्थायी रहता है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अम्लीयता घटती है। क्या होती है, तो इसमें आप बताओगे अम्लीयता का मान या अम्लीयता क्या होती है, घटती है। कारण OH बंध ये जो है ये बंध स्थायी हो जाता है। स्थायी होने का रीजन क्या है कि कार्बन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, तो वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ते ही ये कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो सीधी सी बात है घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ते ही इसके ऊपर ये बंध जो रहते हैं वो स्थायी बंध रहता है, तो H आसानी से निकलता नहीं है। तो ये दूसरा, वलय पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हो तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो अम्लीयता क्या होती है, इसमें कम होती है। एक चीज और बता देता हूं, इसी के साथ में फोटो में जो इमेज है उसके अंदर pKa के मान दिए गए हैं। ये अम्लीय वियोजन स्थिरांक के अंतर्गत आते हैं। pKa का मान हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का pKa का मान जितना कम होगा उसकी अम्लीयता जो है, उसकी अम्लीयता उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
उसकी Ka का मान जितना अधिक होगा उसकी अम्लता उतनी जितना कम होगा उसकी अम्लता उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे स्क्रीनशॉट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये उसके साथ में अटैच किया हुआ है। ओके, ये दो प्रभाव आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब एक क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा के अंदर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, सवाल है, क्वेश्चन आता है इसके अंदर, वो ये है, देखो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको थोड़ा अपन अलग तरीके से लिख दें। क्वेश्चन ये है कि एल्कोहल, एल्कोहल कौन सा, ROH, एल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल जो होता है वह फिनॉल की तुलना में, फिनॉल की तुलना में कम अम्लीय होता है, कम अम्लीय होता है। कारण लिखिए, कारण लिखो। ये इसके अंदर सवाल आता है कि फिनॉल और अल्कोहल में प्रबल कौन है, तो आपको बताना है। वैसे फिनॉल प्रबल अम्लीयता दर्शाता है, इसका कारण 2 पॉइंट याद रखिए। पहला ये कि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल को तोड़ो आप, ROH, इसे आयनों में तोड़ोगे तो क्या बनेगा, RO माइनस प्लस H प्लस। इसका मतलब ये अम्लीय प्रकृति है। क्यों, क्योंकि ये एल्कोक्साइड आयन और साथ में क्या बना रहा है, H प्लस आयन बना रहा है। दूसरा लो फिनॉल, ठीक है, फिनॉल में हम बताते हैं कि ये जो फिनॉल की संरचना है, ये फिनॉल की संरचना में भी अगर ये बंध टूटता है तो बनता क्या है, फिनॉक्साइड आयन। क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन, ये O माइनस प्लस H प्लस। ये है इसका नाम, और इसका नाम ध्यान रखना है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा आयन है, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, और ये है आपके फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसमें क्या ध्यान रखोगे कि अल्कोहल जो होता है वो अनुनादी संरचना प्रदर्शित नहीं करता है। पहला पॉइंट क्या बताओगे, यही है, पहला भी बताओ लास्ट भी बताओ, मुख्य रूप से यही है कि अल्कोहल अनुनाद नहीं दर्शाता है। पहली चीज, कौन, ये अल्कोहल। और फिनॉल जो होता है ये क्या करता है, अनुनाद दर्शाता है, पहली चीज। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बताना है कि इसमें फिनॉक्साइड आयन जो होता है, फिनॉक्साइड आयन के द्वारा भी अनुनादी संरचनाएं दर्शाई जाती है। इस कारण अल्कोहल की तुलना में फिनॉल जो होता है वह अधिक अम्लीयता प्रदर्शित करेगा। और आप इसके जब pKa के मान लिखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा अम्लीय कौन है। ठीक है, तो ये सवाल ध्यान रखिएगा। इसमें एक लाइन का उत्तर बताओ, लेकिन ये दोनों संरचनाएं बताओगे। आयनीकरण करेंगे तो ये बनता है एल्कोक्साइड आयन H प्लस, और ये बनता है फिनॉक्साइड आयन और H प्लस। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वापस सुन लो। अल्कोहल अनुनाद नहीं दर्शाता है, जबकि फिनॉल अनुनादी संरचनाएं दर्शाता है। और साथ में बताना है फिनॉक्साइड आयन जो इसमें बनते हैं वह भी क्या करते हैं, अनुनाद द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये प्रबल अम्ल है, और ये क्या है, इसकी तुलना में अम्लीय क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब ये दोनों, ये सवाल वगैरह जो थे अपने, ठीक है ना, देखो ये सवाल और ये जो टॉपिक था ये पहला था, कौन सा, जो हमने पहली संरचनाएं ली है फिनॉलिक समूह की अभिक्रियाएं, उसमें पहला पॉइंट था कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। ठीक है, अब आगे जो आएंगे वो सब अभिक्रियाएं हैं, जो आप देखिएगा ये वो क्या है, सारी अभिक्रियाएं हैं। जैसे अब पहली थी अम्लीय प्रकृति, ठीक है, अब दूसरी आती है, जैसे सेकंड आती है, ये ले लेते हैं अपन, अमोनिया से क्रिया। किससे, अमोनिया से क्रिया। अब अमोनिया से क्रिया कराएंगे
तो क्या बनेगा इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है, इसमें जो उत्प्रेरक होता है वो निर्जलीय या शुष्क ZnCl2, निर्जलीय या शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में होता है। तो उत्प्रेरक ध्यान रखिएगा कौन सा, निर्जलीय ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और 573 केल्विन ताप पर, कितने 573, ये 573 केल्विन ताप इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, अब अभिक्रिया लेंगे तो आप देखो इसमें ये बताएंगे हम कि ये फिनॉल लिया, ठीक है, अब फिनॉल का सूत्र क्या आता है OH। अब अमोनिया को लिखते हैं ना, तो इसको मैं यूं लिख देता हूं HNH2, वैसे होता क्या है NH3, अब NH3 को ऐसे बता दिया HNH2। अब क्या होगा, तो यहां से H2O हटेगा, ये H2O हटा, H2O हटते NH2 आकर इसके साथ में जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा यहां पर NH2 और प्लस H2O, इसको कहते हैं अपन एनिलीन। कौन सी, एनिलीन इसके अंदर बनती है। तो अमोनिया से क्रिया कराने पर क्या बनता है, एनिलीन बनती है। अब ये अभिक्रिया आपको जनरली रूटीन में ध्यान रखनी है, ठीक है, ये एनिलीन मेन, ये याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिंक धातु से क्रिया, किससे, जिंक धातु से क्रिया। इसमें आपको बताना है कि जब हम जिंक धातु से क्रिया करवाते हैं, देखो ये यूं बताऊं मैं, चलो इसको दोनों तरीके से बताऊंगा। ये है C6H5OH, ये क्या है, फिनॉल है, ठीक है, इसकी जिंक धातु से क्रिया करवाई तो जिंक क्या करेगा, इसका अपचयन कर देगा। अपचयन करने का मतलब क्या होगा कि यहां से ऑक्सीजन को उठा के खुद ले जाएगा और ये बदल देगा इसको ZnO के अंदर, किसमें बदलेगा, ये प्लस ZnO, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है ना ये इसके साथ आके जुड़ेगी। अब हाइड्रोजन जुड़ी तो क्या बना, C6H6, इसको क्या कहते हैं अपन, बेंजीन, क्या कहते हैं, बेंजीन। तो इससे क्रिया कराने पर क्या बनती है, बेंजीन प्राप्त होती है। इसको यूं भी लिख सकते हो आप, या ये फिनॉल, ठीक है, अब ये फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया किससे करवाई, जिंक से, तो जिंक से करवाएंगे तो ऑक्सीजन हट जाएगी और ये हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगी, तो ये बनेगा ये बेंजीन प्लस ZnO, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, या तो ये लिखो C6H5OH या सीधा ये लिख दो आप, तो ये बेंजीन इसके अंदर बनती है। तो अमोनिया से क्रिया एनिलीन और जिंक धातु से क्रिया पर क्या बनती है, बेंजीन। ये अभिक्रिया याद रखनी है। इसमें यूं पूछते हैं, ये है ना, ये सवाल यूं बनता है, ये फिनॉल दे देंगे और प्लस Zn आगे बता देंगे क्वेश्चन मार्क, ये क्या होता है इसको बताओ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके, 3 हो गई। अब चौथी अभिक्रिया है इसमें, देखिएगा, चौथी है वो अपन ले रहे हैं PCl5 से क्रिया। चौथी अभिक्रिया लेते हैं, देखो PCl5 से क्रिया, ये सेम अभिक्रिया है, कौन सी, अल्कोहल वाली। आपको याद होगा हमने अल्कोहल की क्रिया बताई थी, तो अल्कोहल में याद है ROH प्लस PCl5 से क्रिया कराई थी, क्या बना था, RCl, ठीक है, और साथ में बना था यहां पर HCl और POCl3 बना था, याद है आपको, अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो वैसे के वैसे यहां पर फिनॉल से क्रिया कराएंगे, तो फिनॉल से जब अपन इसकी क्रिया करवाते हैं तो देखो क्या होगा, फिनॉल से इसकी क्रिया करवाएंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं फिनॉल, ठीक है, अब ये OH, इसकी क्रिया PCl5 से कराओ, तो एक जैसे ROH समूह हटाया ना, वैसे इसमें से भी समूह हटा दो ये, और इसके स्थान पर जोड़ दो आप Cl, क्या जोड़ेंगे,
Cl और साथ में क्या बनेगा HCl प्लस POCl3। ये क्या बना क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होता है इसमें क्लोरोबेंजीन। तो ये भी अभिक्रिया आपको क्या करना है रूटीन में ऐसे ही पढ़नी है कि भाई अल्कोहल फिनॉल की क्रिया PCl5 से करवाते हैं तो क्या होता है पहले ये क्लोरोबेंजीन बनती है क्लोरोबेंजीन आगे। ठीक है चलिए अब इसके बाद ये मिटा दें अपन नीचे वाले ये तो आपको पढ़ी हुई है वैसे भी है ना। कितनी आई 4। पांचवी अभिक्रिया है इसमें वो है इथरीकरण। कौन सी पांचवी आती है इथरीकरण। इथरीकरण ठीक है एक इथरीकरण ले लेते हैं अपन। सबसे पहले इस अभिक्रिया को जब करते हैं तो 2 स्टेप में ये संपन्न होती है। 2 स्टेप के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं फिनॉल। क्या लेते हैं फिनॉल। इसकी क्रिया पहले पद में करवाते हैं NaOH से। किससे NaOH से। आपको पता है ना फिनॉल NaOH से क्रिया करके क्या बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। मैं अभिक्रिया अभी बता रहा हूं पहले ये अपन आउटलाइन ले लेते हैं। फिनॉल NaOH से क्रिया कराई क्या बनाया सोडियम फिनॉक्साइड और इस सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया आगे हम करवाते हैं एल्किल हैलाइड से। किससे एल्किल हैलाइड RX का मतलब हुआ एल्किल हैलाइड। कौन सा एल्किल हैलाइड। और जब एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा ईथर। क्या बनता है इसके अंदर ईथर बनता है। ठीक है अब कैसे बनता है तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है चलो अब इसकी अभिक्रिया लेते हैं अपन। PCl5 की अभिक्रिया है ना ये हो गई थी आपकी। अब हम लेते हैं ये वाली क्रिया। तो सबसे पहले हम लेंगे फिनॉल। क्या लेते हैं फिनॉल। तो फिनॉल लो आप। पहले लिया ये फिनॉल। ये अरे यार यहां नहीं लेना है यहां से लेते हैं। ये हमने लिया फिनॉल। अब फिनॉल की क्रिया हम किससे करवाते हैं NaOH से। किससे NaOH से। तो क्या हटेगा देखो ये H ये OH क्या हटा H2O हटा। हमने क्या कहा NaOH से क्रिया करा के क्या बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये O के साथ में Na जुड़ जाएगा और ये बनाएगा उत्पाद। ये आप देखेंगे तो इसमें आ जाएगा ONA। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। तो पहले स्टेप में क्या बना सोडियम फिनॉक्साइड बना। फिर हम क्या करते हैं आगे इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। तो ये किस में परिवर्तित होता है ईथर में। ठीक है तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने है ना। चलिए देखिए यहां लिख देता हूं ऊपर ईथरीकरण ईथर का निर्माण। ठीक है देखो अब ये बना है सोडियम फिनॉक्साइड। तो या तो डायरेक्ट लो या यूं बता देता हूं। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है ये ONA इसकी क्रिया हम करवाते हैं RX। किससे एल्किल हैलाइड से। किससे कराते हैं एल्किल हैलाइड से। तो क्या बनेगा इसमें NaX हटा सोडियम हैलाइड और R आकर इसके साथ जुड़ेगा। R आकर जुड़ेगा तो ये बनेगा इधर OR प्लस NaX। ठीक है अब ये OR है इसको नाम ध्यान रखिएगा एल्किल पेनिल और क्या नाम आता है ईथर। एल्किल पेनिल ईथर। जैसे उदाहरण लिखना चाहो तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे ये फिनॉल है ठीक है देखो
ये फिनॉल, ये जनरली ध्यान रखना है, आपको अभिक्रिया ये याद रखनी है। ये फिनॉल, इसकी क्रिया NaCl से कराई, एल्किल हैलाइड है, ये सॉरी NaOH से कराई पहले स्टेप में, तो क्या हटा H2O, H2O हटा। अब ये Na इसके साथ जुड़ेगा तो ये ONA, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन की वलय, ये क्या बना था सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी क्रिया आगे मैंने कराई CH3Cl से, किससे, मैथिल क्लोराइड से। तो मैथिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर ये NaCl हटा, और NaCl हटते ही इसमें ये बन जाएगा बेंजीन वलय, और साथ में इधर जैसे ONA है ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा OCH3, इसको एनिसॉल भी बोलते हैं, और इसका नाम अगर अपन लिखेंगे तो मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल, और है क्या ईथर। ये तो क्या है जनरली उदाहरण बताया आपको, आपको मेन यहां तक ये अभिक्रिया याद रखनी है, ठीक है। तो आज हमने क्या लिया टॉपिक, देखो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, ये अम्लीयता पर प्रभाव। तो अम्लीयता पर प्रभाव कितने थे, दो मुख्य रूप से थे। अगर वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हो, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपनी तरफ खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन न्यून होते ही उसमें से OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कार्बन क्या करता है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे OH बंध दुर्बल हो जाएगा और हाइड्रोजन आसानी से क्या हो जाती है, निकल जाती है। कुल मिला के ये कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हो तो हमेशा अम्लीयता बढ़ती है, ठीक है। और दूसरा हमने लिया इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, जो वलय की तरफ इलेक्ट्रॉन ढकेलता है। वलय की तरफ ढकेलने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह उस वलय के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और कार्बन जो होता है वलय का वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो OH बंध स्थिर रहेगा, जिससे अम्लीयता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। उसके बाद सवाल अल्कोहल और फिनॉल में अम्लीयता की तुलना बतानी है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक सवाल मैंने बताया पिक्रिक अम्ल का, वो भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने ये अभिक्रियाएं ली, तो एक अभिक्रिया अमोनिया से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, एमीन एनिलीन बनती है, ठीक है। फिर PCl5 से क्लोरोबेंजीन, उसके बाद जिंक धातु से क्रिया करवाई तो बेंजीन बनती है, और लास्ट दिया ईथरीकरण, जिसमें पहले NaOH से क्रिया सोडियम फिनॉक्साइड, फिर इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से करते हैं तो क्या बनता है, एल्किल फेनिल ईथर का निर्माण होता है, ठीक है। तो आज हमने ये टॉपिक लिए, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी से संबंधित आगे अभिक्रियाएं अपन लेंगे, ठीक है। तो आप बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। धन्यवाद।